चले। स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ला जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ला जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भानु प्रताप शुक्ला जी जो वास्तव में राष्ट्र चिंतन, उन्हें अपने पूरा जीवन अपने लिए नहीं समाज और पूरा देश के लिए बिताया। राष्ट्र चिंतन थे, स्तंभकार थे, और आज उन्हीं के याद में जो है ये पौधा आम का लगाया जा रहा है। यहाँ पे आम का ही नहीं, यहाँ पे आमले के भी हैं, बेल के भी, तरह तरह के अलग अलग पौधे हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे आम का पेड़ लगा रहे हैं। और ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वास्तव में एक यादगार में, एक समाज के लिए, जब कोई किसी की याद में एक सामाजिक कार्य होता है तो ये एक यादगार होता है। इसी बात पे हमारे पास शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आप संस्था में कार्यक्रम कर रहे हो, आज भानु जी का जयंती भी है, उस विषय में आप लोग पूरे संस्था के लोग 3 बजे भानु भैया की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि शुरू करेंगे। हाँ जी। इससे पहले ये पेड़ लगा करके, हाँ। एक प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था, एक पेड़ माँ के नाम, तो मैंने यहाँ 2 पेड़ लगाए हैं। हाँ। एक माँ के नाम लगाया, एक भानु भैया के नाम लगाया है। माँ हमारी यहाँ आई हुई है कार्यक्रम में, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी स्मृति में पेड़ रहे। हाँ। और इस पेड़ की देखभाल का जिम्मेदारी भी हमें इन लोगों को देना होगा। अगर रखेंगे बिल्कुल, तो इनको हम पुरस्कृत भी करेंगे हर साल आके कि भाई इस पेड़ को इन्होंने रखा है जीवन। अब लोग भी जब इसके फल है, आने वाले टाइम में फल खाने को मिल जाए, और इसको सुरक्षित रखेंगे। और भानु भैया को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं कि जिस तरह उन्होंने अपना ज्ञान का फल दिया है, इसी तरह आम वृक्ष पैदा होगा, जब इसके फल मिलेंगे तो उनकी स्मृति याद रहेगी, और उनकी स्मृति को दीर्घ बनाने के लिए ही ये पेड़ लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। आपने एक घर में लगाना है, महान पुरुष जो शहीद हुए, देश की आज़ादी के टाइम रक्त पाया, उनका हमें देखने को मिल रहा है। जो राष्ट्र चिंतन और 5 के डायरेक्टर रहे, और उनके यादगार में आपने स्टैचू बना हुआ है, और इसलिए कि उन्हीं की यादगार की सजा हमें सब चित्र देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है, रक्त से जो है बनाया हुआ पेंटिंग बता रहे हैं, जैसे सुनने में आया है, तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से अद्भुत है, क्योंकि हमने स्याही से या पेंसिल से वहाँ से देखा है। रक्त से जो है निर्मित ऐसी बिल्कुल हूबहू जैसे बोलती हूँ ऐसी तस्वीर बनाना, ये बनाने वाले के लिए कमाल है। और जो ये रखा प्रदर्शनी में, ये भी एक अपने आप में प्रेरित करना, संग्रहालय बनाना, और ये अभी जो देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ आके वृंदावन ग्राम में आके आप इनसे यहाँ पे आके आप रूबरू देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और संग्रहालय में बैठ के यहाँ बहुत चीज़ें हैं, पुस्तकालय है, और भी चीज़ें हैं, यहाँ किताब भी खरीद सबके लिए जा सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ इनके विषय में शोध कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे आप देखते हैं।
भानु भैया की 91वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। दीप प्रज्वलन, उसके बाद कृष्ण वंदना भी होगी, सरस्वती वंदना भी हो गई। ये बेटियों ने बहुत अच्छा यहाँ प्रस्तुति दी। संवित गुरुकुलम सैनिक विद्यालय जो भारतवर्ष का पहला विद्यालय है, उसकी बेटियां हैं। एक बार कर तो ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए। भानु भैया का जन्म 7 अगस्त 1935 में सुल्तानपुर में हुआ था और अल्पायु क्या 15 दिन की अवस्था में हुआ। आपकी माताजी का गोलोकवास हो गया और इतनी अल्पायु के बाद यदि किसी बच्चे का पालन पोषण होता है, आपका तो पालन पोषण आपके ननिहाल में हुआ था और उसके बाद में फिर इतने शिखर तक पहुंच जाना, ये उनकी कर्मठता, उनकी विद्युता सिद्ध करती है। वात्सल ग्राम से उनका बहुत निकट का संबंध रहा। परम पूज्य दीदी माँ जी को वो माँ के रूप में स्वीकार कर चुके थे। दीदी माँ जी ने उनको अपना मानस पुत्र बना लिया था। इस वात्सल ग्राम के कण कण में यहाँ की नींव जो रखी हुई है, उसके एक एक ईंट में उनकी स्मृतियाँ बसी हुई हैं। आज हम उन पर स्मरण करने के लिए आए हैं। वात्सल ग्राम की दादी डॉक्टर कल्याणी जी पूरे वात्सल ग्राम में मातृशक्ति के संबंध निभाए जाते हैं, नानी, मौसी, माँ। लेकिन एक मात्र दादी है, तो दादी के स्वागत में हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। एक बहुत बड़ा समय अध्यापन में दिया, आप डिग्री कॉलेज में थी और वापस के बाद में आपने पूरा जीवन इस वात्सल ग्राम को समर्पित किया। उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय स्वामी सतसी जी महाराज जी बैठे हुए हैं। परम पूज्य दीदी माँ जी के प्रिय शिष्यों में से हैं। वात्सल ग्राम के महाप्रबंधक के रूप में वो आप कार्य देख रहे हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए मूल्यवान है। उनके स्वागत में भी हम कर्तव्य करें, उनका निर्माण करें। उनके बराबर में परम श्रद्धा श्रवण दीदी बैठी हुई हैं, जो वात्सल ग्राम के प्रारंभिक काल से जुड़ी हुई है। जब से ये वात्सल की विशाल धारा प्रारंभ हुई, दिल्ली से वात्सल ग्राम शुरू हुआ है, तब से सोन दीदी जुड़ी हुई है। और वात्सल ग्राम में लगभग 20-22 परिवार हैं और हर परिवार में बच्चों की संख्या के सर्वाधिक संख्या दीदी के परिवार की है। आप यशोदा माँ हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनका मार्गदर्शन, उनकी दिशा निर्देशन संवित गुरुकुलम के लिए मिलता है। आप संवित गुरुकुलम की शिक्षा निर्देशिका है और एक यहाँ की नहीं बल्कि इससे संबंधित लगभग एक परम शक्ति पीठ के अंतर्गत 6-7 विद्यालय संवित गुरुकुलम में आप सभी की डायरेक्टर हैं। एक बार कल तक धनी का मुताबिक करिए उनका मार्गदर्शन। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने भानु भैया के साथ बहुत समय तक समय रहा है। उनके मार्गदर्शन में आपने बहुत समय तक किया है। उनकी स्मृतियों को आप जी दिए हैं। हम सबका सौभाग्य है। आज भानु भैया जहाँ भी होंगे निश्चित रूप से उनको एहसास हो रहा होगा। पूज्य दीदी माँ जी के हृदय में वो निवास करते थे। वो भी यहाँ है, इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था। दीदी माँ जी उनका तो उनको पता, हालांकि भाव के संबंध थे लेकिन रक्त के संबंध से भी ज़्यादा प्रकार थे। जरा सा भी कोई कष्ट का आभास होता था तो दोनों एक दूसरे को पता हो जाता था। और पूज्य दीदी माँ जी ने ये जो संग्रह लिखा दिया है, योरादेव गुप्ता जी ने अपने रक्त से इन चित्रों को बनवाया। एक बहुत बड़े सागर के ऊपर है, देशों के ऊपर है। 10 वर्षों तक लगातार अपना रक्त लेकर के इन शहीदों के चित्रों को बनवाया, जो 1760 से लेकर 1947 तक जिन्होंने देश को बलिदान दिए। ऐसे सारे क्रांतिकारी लोग हैं और रक्त से बनवाना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने दीदी माँ जी ने जब इनकी साधना को देखा,
शुभ भाषण ग्राम में 3 चित्रों को पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया गया। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और इस संग्रहालय का नाम भी स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल स्मृति क्रांति कुंज के नाम से स्थापित किया गया। आज हम इस क्रांति कुंज में बैठे हुए हैं। इसमें बहुत कुछ भानु भैया का ये आज हम 90वीं जयंती मना रहे हैं। ये व्यक्तियों से मेरा आग्रह है कि अभी अपना स्थान परिवर्तित कर लें या हम कवियों को और साहित्यकारों को यहाँ विराजित कर दें तो वो सामने आ जाए। मैडम जो भी आवाज ही नहीं आएगी। थोड़ा कम सुषमा मैम जी आ जाए। सुषमा मैम जी आए। आ रही है बात। सुमन दीदी आप भी आए प्लीज। सत्यशील जी आ जाए सर। ये बच्चों ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुति की है। इंचिटेशन आप बताओ क्या सेंटीमीटर। सत्य स्वामी जी यदि आ गए हैं तो ये विद्यालय के लिए सब लोग सामने अगली बार सबके लिए मेडल दिलाएंगे। तो हमने कहा ये आपको प्रतीक रूप में बहुत सुंदर गा रहे हैं और देशभक्ति की रचनाएं आपको हम देंगे। दीदी वो सुना हाँ बहुत अच्छी अच्छी बात और इतना बढ़िया गाँव कि पूरे देश में पूरी दुनिया में आपको। और ये लोग अभी इनको मिल गया है देश से